दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि 10 तारीख को 10 नवंबर को आपका रसायन शास्त्र का पेपर है, तो दोस्तों आपके रसायन शास्त्र के पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। ये प्रश्न दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और उन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों ये कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों 2 अंक के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों सीमांत अभिकारक क्या हैं और इनकी दोस्तों उदाहरण से समझाना है। तो दोस्तों सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? वह अभिकर्मक जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बनाने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, उसे दोस्तों सीमांत अभिकारक कहते हैं। इसका उदाहरण दिया दोस्तों CH4 मीथेन प्लस 2O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस 2H2O। तो दोस्तों इसमें सीमांत अभिकारक जो है वो है CH4 मीथेन। दूसरा प्रश्न था दोस्तों यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित करना था। तो दोस्तों यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा देखते हैं। जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पूर्णांक अनुपात बतलाता है, जैसे H2O2 का सरलतम सूत्र होता है दोस्तों HO। तो दोस्तों ये कहलाते हैं मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों विलयन की जो मोलरता है वो ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। इसको आप याद रखेंगे। चौथा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है मोल संकल्पना कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षा पूछा जाता है। ये लगातार 2 वर्षों में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, लगातार 2 वर्षों से। मोल संकल्पना क्या है? तो दोस्तों मोल एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। तो दोस्तों आप क्या याद रखना है कि एक जो मोल जो होता है, मोल एक संख्या है और इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। इसे दोस्तों मूल संख्या या मूल संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 5वां दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है दोस्तों? AMU, इसको शॉर्ट में बोला जाता है AMU। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी दोस्तों इसके सूत्र देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई के सूत्र 1/12 × कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6वां। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आबहाव सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों आबहाव सिद्धांत की परिभाषा देखते हैं। इसके अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। अर्थात दोस्तों पहले कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, इसके बाद और उससे अधिक ऊर्जा वाला। तो इसी हिसाब से दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। ये दोस्तों आबहाव सिद्धांत है। आबहाव दोस्तों एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है N+L नियम उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों ये N+N ये देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। N दोस्तों होती है मुख्य क्वांटम संख्या और L है दोस्तों द्विअंशी क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। दूसरा है दोस्तों यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए N का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखनी है। तो जब किसी धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा आप लिखें प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां परिरक्षण प्रभाव क्या है। परिरक्षण प्रभाव दोस्तों इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिससे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ढीला हो जाता है। ये दोस्तों परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों?
तो दोस्तों नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है अर्ध रूप से भरे हुए कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसको आप याद रखेंगे। इसके दोस्तों बाद अगला क्वेश्चन है कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए। तो दोस्तों कार्बोकेटायन जो होता है धन आवेशित युक्त कार्बन आयन को दोस्तों कार्बोकेटायन कहा जाता है। दोस्तों आर सिंगल बॉन्ड एक्स ये एल्किल हैलाइड है, जिसमें आर दोस्तों एल्किल है और एक्स क्या है हैलाइड है। जब दोस्तों इसका विघटन होगा तो आर धनात्मक हो जाएगा और हैलाइड एक्स क्या होगा ऋणात्मक।